हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक, एक न्यू टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना होता है वो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो समझते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड समझने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर कोई मैग्नेट है किसी भी शेप का है, इसके आसपास कहीं हम कोई अगर आयरन की चीज़ रखते हैं, आयरन में मटेरियल, तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ रखने पर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ रखने पर अट्रैक्ट किया, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी डिक्रीज होती जाएगी। पास में रखेंगे तो तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, दूर रखेंगे तो कम अट्रैक्शन होगा, और दूर रखा तो और कम हो जाएगा। जितनी दूर जाएंगे उतना अट्रैक्शन कम होता जाएगा। एक लिमिट होगी कि हाँ यहाँ तक या फिर यहाँ तक या यहाँ तक, इस तरफ से इसके चारों तरफ मैग्नेट की एक लिमिट होगी कि यहाँ पर रखने पर इसका फोर्स तो वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड होगा, बट इससे दूर अगर हम लोग रख दें या इससे दूर रख दें तो अब यहाँ पर जो मैग्नेट है इसको अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर पाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वह होता है कि ये फील्ड अराउंड द मैग्नेट, और फील्ड है रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच a force by magnet can be experienced। ऐसे कहें, a region around the magnet in which magnetic effect can be observed is called magnetic field of that magnet। बात समझ में आ गई कि मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इस मैग्नेट के फोर्स का अनुभव किया जा सके या इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके उसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट इज डिफाइंड एज the region या एरिया जो भी लिखते हैं around the magnet in which its magnetic effect can be ऑब्जर्व। ओके, कहने का मीन्स कि कोई अगर मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर पाएँ उसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाई बी। खैर इसका डीप हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर केवल डिफिनेशन से मतलब है। जब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम लोग, ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि अगर चार्ज मोशन में हो, मूव कर रहा हो, तो वहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी प्रोड्यूस हो जाती है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इस पूरे टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो मूविंग चार्ज से मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था ओरस्टेड ने। एक किसने बताया फर्स्ट टाइम कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओरस्टेड अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया। ठीक, ये क्या है, एक फिजिसिस्ट एक आदमी का नाम है। इन्होंने बताया कि जो चार्ज अगर मूविंग है, मोशन में है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसके बाद हम लोग अब पढ़ें ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट।
ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है क्या? ओरस्टेड ने क्या किया यही बताया, फिर से रिपीट करें, 3-4 बार कर चुके, खैर एक बार बता दें कि चार्ज अगर मोशन में है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके सराउंडिंग, या ये कहें मूविंग चार्ज है तो मतलब करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, तो वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यही बताया ओरस्टेड ने। ओरस्टेड ने क्या किया, इन 1820 ओरस्टेड explain that a moving charge produce explain experimentally, यहाँ लिख दें एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इन्होंने बताया experimentally that a moving charge produce magnetic field around it, बात समझ में आ गई। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया 1820 में कि मूविंग चार्ज के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसको पढ़ते हैं। ही टेक वन बैटरी मैग्नेटिक नीडल, he take battery magnetic needle and a wire। उन्होंने किससे बताया, बैटरी लिया, मैग्नेटिक नीडल और वायर कैसा होगा, कंडक्टिंग वायर होगा, इसको कंडक्टिंग वायर कर दें। और मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करें तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या होती है, रेस्ट में आती है। ये मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, आगे उन्होंने क्या किया, इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं फिर। ओरस्टेड connected these three as following manner। फॉलोइंग मेथड से उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया। ठीक, एंड एग्जामिन 3 experiments। क्लियर है। 3 डायग्राम बनाते हैं हम लोग। उन्होंने क्या किया, कोई एक ऐसे बैटरी लिया, यहाँ उन्होंने मैग्नेटिक नीडल यूज कर लिया जो कि अभी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। कहाँ पर है, कुछ इस तरह से उन्होंने लिया। ये हमारा बैटरी है, एक की है और एक मैग्नेटिक नीडल है। इन्होंने देखा कि जब एक की ओपन है, जब एक की ओपन है तो इस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यह नॉर्थ टू साउथ ही है। कैसे है, नॉर्थ टू साउथ, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कब, जब इसका की ओपन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो बात समझ में आ गई। अगर ये नॉर्थ है, साउथ है, साउथ नॉर्थ, तो इधर आपको हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट। क्लियर है बातें, इस तरह से ये क्लियर। ये तो 4 डायरेक्शन हो गए। सेकंड में इन्होंने इस की को अटैच कर दिया, यहाँ पर की को क्या किया, क्लोज कर दिया। तो इन्होंने देखा ऐसे कि जब की को क्लोज कर दिया गया,
तो इन्होंने पाया कि ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, इसमें एक डिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? एक डिफ्लेक्शन मिला। अब जो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, अब जब इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया तो इस केस में जब यहाँ पे कुछ नाम दे दें, P Q R S, P Q R S, ये अलग है इतना, ये अलग। तो वहाँ पर देखिए कि जब उसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पर ये पाया गया कि जब इसकी तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो यह जो निडल है यह वेस्ट की तरफ, किसकी तरफ? वेस्ट। यहाँ पे ये निडल का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया। अच्छे से बन निकाल लेना, आप लोग समझेंगे कि इसका मिड पॉइंट है ये इधर वेस्ट की तरफ, ये साउथ है ना, ठीक है। बट इसी को जो है जब फिर यहाँ देखिए एक चीज़ बताना भूल गए, ये करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, दैट मीन जब करंट का डायरेक्शन Q to R है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वह वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। इसके अपोजिट उन्होंने नेक्स्ट जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा, तो क्या किया उन्होंने, इस बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव कर दिया, इधर निगेटिव कर दिया। हाँ ठीक है, ये जो यहाँ था इसको कुछ इस तरह से हो गया, मतलब जो वेस्ट था वे किधर चला गया, ईस्ट डायरेक्शन में निडल टर्न हो गया। ऐसा कब हुआ, जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट इधर आने लगा। दैट मीन जो Q to R था डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन में हुआ। बट यहाँ जब यही R to Q हो गया डायरेक्शन किसका, करंट का, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक नीडल का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक नीडल जो है केवल मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था जिसकी वजह से नीडल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, इन्होंने बताया कि जब चार्ज मूव कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स चार्ज मूव कर रहा होगा तभी करंट फ्लो होगा। तो जब चार्ज मूव कर रहा हो तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आई? क्या बताया इन्होंने कि ऑन मूविंग, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, he concluded that, इनको 3 डायग्राम का A B C। फर्स्ट में क्या था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, सेकंड में डिफ्लेक्शन हुआ, थर्ड में भी दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, दैट a moving charge produce a magnetic field अराउंड 8। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंस करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज कहें, मूविंग चार्ज कहें, सो वी कैन से दैट ऑन passing a current in a conductor there produce a magnetic field and its direction depends on the direction of current। क्लियर है? यहाँ से सिंपल सा मीनिंग उन्होंने क्या बताया, तीनों एक्सपेरिमेंट में
जब सर्किट ओपन था तो कोई करंट नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में हुआ, और जब बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया गया तो डिफ्लेक्शन अनदर डायरेक्शन में हुआ। इससे ये क्लियर हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और करंट जब फ्लो होगा तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ये बताया ओरस्टेड ने। तो बस इतना सा था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।